तो आज हम क्या करते हैं, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, दैट ग्राफ इज लोकेटेड इन द एग्जिस्टिंग वर्कशीट। जहां पे हम काम कर रहे हैं वहीं पे हमारा ग्राफ दिख रहा है। वी कैन मूव दिस ग्राफ टू द डिफरेंट लोकेशन। किसी और शीट में हम उसको स्टोर कर सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द मूव चार्ट ऑप्शन। मूव चार्ट क्या करता है, हमको अलाउ करता है टू सेव दिस चार्ट इन न्यू शीट। तो न्यू शीट में अगर हम उसको स्टोर कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पे पूरा क्लियर जो हमारा टेबल है वो दिखने लगता है। ठीक है, सो टू मूव द चार्ट हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, मूव चार्ट। ठीक है, फॉर्मूलाज आर अवेलेबल इन फॉर्मूला। चार्ट मूव करने के लिए मूव चार्ट, चार्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट चार्ट या इंसर्ट ग्राफ, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। ये याद रखना है आपको, फिक्स है वो ही याद रखो, तो बाकी की चीजें नहीं पढ़नी है आपको। राइट, चलो उसके बाद मूव चार्ट हो गया हमारा। और क्या पढ़े थे हम कल, फॉर्मूलाज पढ़े थे, हाउ टू इंसर्ट फॉर्मूला वो भी पढ़ा था। देन हमने देखा था कि वी कैन अरेंज द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल कॉलम और ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है ना, उससे पहले हमने देखा था हाउ टू मर्ज द डेटा, हाउ टू मर्ज द सेल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, वी सिलेक्ट द रिक्वायर्ड सेल्स एंड देन वी से मर्ज एंड सेंटर। सो मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन इज यूज्ड टू, है ना, एक और उससे ज्यादा सेल्स को हम एक साथ मर्ज कर सकते हैं और वट एवर डेटा स्टोर इनसाइड द सेल वो आता है सेंटर में। तो सेंटर अलाइन वो हो जाता है। ठीक है, वी कैन अरेंज इट लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, एज पर अवर choice, as per our requirement. Then we can change the style of the font। जो font होते हैं उसको हम अलग अलग स्टाइल्स में लगा सकते हैं। ये सारे है थीम्स है तुम्हारे फॉन्ट के, तो कोई भी फॉन्ट हम हमारे इच्छा अनुसार वहां पे लगा सकते हैं। देन वी कैन इंक्रीज द फॉन्ट। जो बड़ा ए है उस पर अगर क्लिक करते हैं तो हमारा फॉन्ट बड़ा हो जाता है, छोटे ए पे क्लिक करते हैं तो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो विजिबली जैसे जितना हमको चाहिए वैसा हम ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको फिक्स दिया जाता है कि टाइटल इतने ही कैरेक्टर्स का होना चाहिए, इतने ही विड्थ का होना चाहिए। तो उन वो केस में हम यहाँ से उसको 18, 16 ऐसे नंबर्स हमको जो पता है वहां पे हम इसको लेके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये भी चीजें जैसे हम वर्ड में कर रहे थे वैसे कर सकते हैं। देन वी कैन इंसर्ट द फिल कलर ऑप्शन टू फिल द बैकग्राउंड कलर। जैसे किसी चीज को हम हाईलाइट करते हैं उसी तरह से यहाँ पे इसको हम फिल करके कलरफुल बना सकते हैं। ठीक है, देन वी कैन अरेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट हमने इंसर्ट किया है उस टेक्स्ट को हम लेफ्ट राइट या किसी पर्टिकुलर एंगल में, जैसे हमने यहाँ पे रोल नंबर को किया है वैसे उसको हम एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज हमने पढ़ी थी कल, रैप द टेक्स्ट। रैप द टेक्स्ट क्या कर रहा है, जो भी हमारा टेक्स्ट है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में रैप कर करके तुम्हारे एग्जिस्टिंग कॉलम विड्थ में उसको एडजस्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इन चीजों को कर रहे हैं। जस्ट मैम साउंड नहीं आ रहा। फिर से सेम प्रॉब्लम। बच्चे, नहीं नहीं, बच्चे बहुत तकलीफ दे रहे बाजू में, इसलिए मैं उनको भगाने गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक आहे मॅडम, हाँ कंटिन्यू. हाँ हाँ हाँ, ते काय बाजूला क्लासरूम आहे ना, तो पोरं क्लासमध्ये मस्ती करून राहिले। क्लास नवीन क्लास सुरू व्हायचा आहे अजून, ओके 11:30 लेक्चर सुरू होईल, तर ते ओके. गडबड करत होते। येस हाँ मॅम. हाँ, तो रैप टेक्स्ट क्या कर रहा है, इट अलाउज अस टू रैप द टेक्स्ट विद इन द एग्जिस्टिंग हाइट एंड विड्थ। वो केस में वो क्या कर रहा है, उसकी हाइट बढ़ा दे रहा है और टेक्स्ट को रैप कर रहा है। ठीक है, तो रैप टेक्स्ट भी हमने कल देखा था। देन हमने देखा था हाउ टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो इस केस में हमको क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू टेक द बैकअप ऑफ आवर एग्जिस्टिंग डेटा। जो भी डेटा है वो डेटा हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको एक जगह पे बैकअप करके रख लेते हैं। फॉर फॉर दैट पर्पज हम कंट्रोल ए से पूरा के पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन उसको अलग शीट में जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। ये भी हमने देखा था कि कंट्रोल सी इज टू कॉपी, कंट्रोल वी इज टू पेस्ट, कंट्रोल एक्स इज टू कट एंड कंट्रोल वी इज टू पेस्ट, है ना। और कंट्रोल एस इज यूज टू सेव द फाइल, राइट। तो ये सारी चीजें हम थोड़े थोड़े कमांड्स पढ़ रहे हैं, ओके। उसके बाद हमने देखा था कि जब हम किसी डेटा को अरेंज करना चाहते हैं तो वो केस में क्या करना है हमको, जो करेक्ट डेटा है यानी जैसे रोल नंबर से लेके सिटी तक के एंटायर इंफॉर्मेशन वी हैव टू सिलेक्ट, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे। अब इस केस में हमको ये नीचे की चीजें नहीं लेनी है, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, इन चीजों को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारा डेटा फिर से क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारा एग्जिस्टिंग डेटा जो है उसी को ही हमको क्या करना है, अरेंज करना है। सम और इसका यहाँ पे रिलेशन नहीं है, हेडिंग का यहाँ पे रिलेशन नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट करके फिर हम जा रहे हैं डेटा ऑप्शन में। देखो, सॉर्ट कमांड इज अवेलेबल इन डेटा मेनू। अब ये चीजें आप लिखते जाओ कि डेटा मेनू में कौन सी चीजें अवेलेबल है, ठीक है ना। डेटा के अंदर सबसे पहले है सॉर्ट कमांड। सिंपल सॉर्ट कमांड इज यूज्ड टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कॉलम ऑफ योर डेटा। जो भी हमारे डेटा है, एग्जिस्टिंग सिलेक्टेड डेटा है, उसमें का जो फर्स्ट कॉलम है वहीं पे हमारा डेटा क्या होगा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम हमारा डेटा सॉर्ट होने जा रहा है। देखो, ये जो पहला कॉलम था हमने बनाया था रोल नंबर के लिए, वो अलग है, और उसके बाजू में एक हमने कल बनाया था सीरियल नंबर के लिए, वो अलग है। तो अभी हमारा डेटा कौन से कॉलम पे सॉर्ट हो गया, ये सीरियल नंबर वाले कॉलम पे सॉर्ट हो गया, ठीक है। जैसे हम उसको ए टू जेड करते हैं फिर से वो असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट हो गया। लेकिन ये दोनों केस में सभी के सभी डेटा फर्स्ट कॉलम से ही सॉर्ट होते हैं, ठीक है। हर बार हमको फर्स्ट कॉलम से ही सॉर्टिंग नहीं रहता है, हमको किसी और कॉलम से भी सॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके बाजू में जो लिखा हुआ है सॉर्ट, वहां सॉर्ट डायलॉग बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इट अलाउज अस टू सॉर्ट ऑन एनी अदर कॉलम। देखो, तो ये जो कॉलम है, ये कॉलम के नाम यहाँ पे हमको मिल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे अभी सॉर्टिंग करना है टोटल पे, क्योंकि मुझे मेरिट लिस्ट बनानी है। एंड यहाँ पे जो दिया गया है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इसको लेके हम इस डेटा को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम एक चीज पे अरेंज कर रहे हैं तो इसी बेसिस पे हम एक लेवल ऐड कर सकते हैं कि मुझे पहले टोटल पे सॉर्टिंग करना है, देन मुझे सिटी पे सॉर्टिंग करना है, पहले मुझे टोटल पे करना है, देन मुझे नेम पे करना है। तो जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस कॉलम को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने कहा नेम पे चाहिए, नेम चाहिए ए टू जेड और टोटल चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो मैंने ओके कर दिया। देखो, तो जो भी डेटा है, ये चार्मी को 5 मार्क्स है, इसलिए चार्मी का नाम ऊपर में आ गया है। अनुश्री ए से चालू हो रही है, फिर भी वो नीचे आ गई, ठीक है ना। तो अभी इन देखो, ये तीनों लोगों को 4 मार्क्स है, इसमें से भी सी, जी, जे, के, आर असेंडिंग ऑर्डर में वो सारे नाम अरेंज हो रहे हैं। The meaning is that we can sort the data on a single column or we can sort the data on multiple columns also. आपको याद क्या रखना है? We can sort the data on multiple columns also. ठीक है, सिंगल पे तो कर ही सकते हैं, मल्टीपल पे भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो, अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं। जो किसी एक स्टूडेंट का क्वेरीज थी कल उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होता है, तो उनके लिए ये चीज है। देखो, उसके बाद में आता है जब हम कोई डेटा को
एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इंसर्ट कर देते हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं बहुत सारे फॉर्मूलाज। अब मेरे पास डेटा पूरा अच्छे से रेडी हुआ है। इस डेटा से यानी मेरे फॉर्मुलेशन, टेबुलेशन दोनों चीजें हो चुकी है। इसके बाद में मुझे डेटा एक्सट्रैक्शन की चीज चाहिए। एक्सट्रैक्शन का मीनिंग क्या है? वी वांट टू फाइंड आउट सम रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग। मुझे देखना नहीं है, सिंपली मुझे कैलकुलेशन नहीं चाहिए, मुझे उस डेटा को किसी और जगह के किसी और पर्पस के लिए उसको कॉपी भी करना है। सो फॉर दैट पर्पस वी कैन फिल्टर द डेटा। ठीक है, दिस फिल्टर इज इनेबलिंग अस टू फिल्टर द डेटा ऑन ऑल द कॉलम्स। जितने भी कॉलम्स हमारे पास है उन सभी कॉलम पे हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब फिल्टर में जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट मैंने ले लिया, रिजल्ट में मुझे चाहिए पास वाले लोग। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट पास हुए हैं उन सब का डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। दिख रहा है क्या आपको? देखो यहाँ पे मैं कर्सर रखती हूँ, देखो जितने भी स्टूडेंट पास है उनका डेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब फिर से मैं कहती हूँ इसी डेटा पे मुझे अभी फेल वाला डेटा चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या हो गया? फेल वाले ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं, राइट। फिर से मैंने क्लिक कर दिया, सभी के सभी डेटा चाहिए, तो पूरा के पूरा डेटा मेरे पास आ गया है। ठीक है, अभी मैं सिटी पे क्लिक करती हूँ, सिटी पे मुझे सिंपली अकोला वाले लोग चाहिए, तो मुझे कौन आएगा? सिंपली जो पर्सन इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं उतना ही डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, डीसिलेक्ट ऑल एंड सिलेक्ट ओनली द रिक्वायर्ड डेटा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होता है, हम इस डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। समझ रहा है आपको? अब हमारे पास डेटा थोड़ा सा कम है, इसको हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। फिल्टर को फिर से क्लिक करो तो ये क्या हो जाता है? डी सिलेक्ट हो जाता है। हमारे पास एक और दो ही लाइन आ रहे हैं, थोड़ा इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि एक से ज्यादा डेटा हमारे पास हो जाए। कंट्रोल सी इज यूज टू कॉपी एंड कंट्रोल वी इज यूज टू पेस्ट। और एक जगह पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमको बहुत सारी चीजें मिल जाए। बहुत सारा डेटा जब मिलता है ना तब हमको ये फिल्टरिंग का और एक्सट्रैक्शन का मीनिंग समझ में आ जाता है। ठीक है, अभी देखो अभी हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा हो चुका है। देखिए अगेन वी सिलेक्ट द डेटा। कहाँ से लेना है? रोल नंबर हेडिंग से लेना है हमको, और कहाँ तक के? लास्ट मोमेंट के। ये नहीं चाहिए हमको, ये हमारा ऐसे एग्जाम्पल है। देखो यहाँ तक के हमारा डेटा है। ठीक है, अभी हमारे पास है 66 नहीं, वो 66 नहीं, अलग है। तो से फिल्टर, फिल्टर के बाद मैं ले रही हूँ क्लिक करके दोज हु आर पास। ओके, अब देखो थोड़े ज्यादा लोग बन गए मेरे पास, है ना। तो आई कैन सिलेक्ट द एंटायर रेंज और मुझे इसको काउंटिंग भी करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे नीचे में लिख के आ रहा है काउंट 48, यानी हमारे डेटाबेस में जो पास हुए स्टूडेंट है वो कितने हैं? 48 है। ठीक है, देन फिर से मैं लेती हूँ और इसको कहीं जगह पे लिख सकते हैं हम हमारे डेटा में, है ना। यहाँ पे हमने लिख लिया पास। पास कितने हैं? 48। फेल कितने हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर से हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर ऑन फेल। पास को हटा देंगे, फेल को ले लेंगे। फेल कितने हैं? 3 ही लोग फेल हैं, है ना। तो फेल है 3। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स हम फिर से एक आध ग्राफ बना सकते हैं। इंसर्ट द ग्राफ, पाई चार्ट, जो भी चार्ट बनाना चाहे। ये देखो ये रिजल्ट आ गया, इसमें मुझे कोई वैल्यूज डालने हैं तो वो भी आ गए। मुझे क्या बोलते हैं नेम के साथ चाहिए वो भी आ गए, कोई और कलर में चाहिए वो भी आ गया।
और कोई कलर कॉम्बिनेशन में चाहिए वो भी आ गया। एंड नाउ आई वांट टू मूव द चार्ट, तो मूव करके मैंने यहाँ पे उसको मूव कर दिया। रिजल्ट ऑफ पास एंड फेल, तो चला गया वो। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करते समय भी हम एक कॉलम को फिल्टर करने के साथ साथ दूसरे कॉलम का भी फिल्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, दो कॉलम्स पे फिल्टरेशन का ऑप्शन हम यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया कि अकोला के कितने लोग हैं, दिख रहे हैं? अब अकोला वाले सब पास ही है, नहीं तो मैं इसमें से आपको दिखा देती थी कि पास एंड फेल कौन है। इसमें सब फेल ही है। हमारा डेटा ऐसे ही है, इसलिए हमको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये भी फेल है, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वी कैन फिल्टर द डेटा ऑन द डिफरेंट कॉलम्स ऑल्सो। अब ये हो गया कैरेक्टर टाइप का फिलिंग। फिर जब हम किसी नंबर को फिल्टर करना चाहते हैं, तो वो केस में भी हम फिल्टर ऑप्शन के कुछ और चीज यूज कर, देखो यहाँ पे ऑप्शन है नंबर फिल्टर, है ना। नंबर फिल्टर में हम डेटा किसी भी अलग सिलेक्शन में आ गया है। 2004-8 कैसे क्या आ गया उसमें। हम्म, इसमें वो नीचे का भी सिलेक्ट हो गया है, इसलिए वैसे दिखा रहे हैं। इसको फिर से हम डिसिलेक्ट कर लेते हैं डेटा, और फिर से सिलेक्शन कर लेंगे, क्योंकि वो नीचे वैल्यूज, नीचे जो हमने गार्बेज वैल्यूज डाली हुई है ना, वो सारी वहां पे आ रही है। इसको हटा देते हैं। अब क्या होगा, वो कॉपी किया हुआ नहीं आया ना हमारे 205। अब ठीक है, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस रेंज अगेन ऐसे फिल्टर, अब हम लेते हैं नंबर वाला फिल्टर। तो नंबर वाले फिल्टर में हमारे क्या आ रहा है, ये 1 2 3 4 ही हमारा डेटा है। ठीक है, अब इस फिल्टर पे हम लगा रहे हैं न फिल्टर ऑप्शन की इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, या फिर किसी रेंज में, बिटवीन दीज टू रेंज, या फिर टॉप 10, या फिर एवरेज से ज्यादा, या फिर एवरेज से कम। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे इसमें लगा सकते हैं। ऐसे अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो वन वाले कितने हैं, तो आपको वन वाले ही दिखेंगे। देखो, ये काउंट करने के लिए इसको सिलेक्ट कीजिए, तो इमीडिएटली आपको यहाँ पे पता चलता है काउंट है 36, यानी नंबर वन वाला चॉइस जो है वो 36% का है। ठीक है, नंबर टू वाला चॉइस कितने लोगों का है, टू है ही नहीं, यहाँ पे किसी ने लिया ही नहीं है टू। नंबर थ्री कितने लोगों ने सिलेक्ट किया है, जैसे कल किसी ने बताया था कि पॉपुलैरिटी में किसको कितने कितने लोगों ने पॉपुलर किया है ना, कितने लोगों को इसका करेक्ट आंसर पता है कि नहीं। सपोज हम किसी चीज की पॉपुलैरिटी देख रहे हैं, तो हमको पता चलता है कि देठे सर के बारे में कितने लोगों को पता है, शर्मा मैडम के बारे में कितने लोगों को पता है, प्रीति मैडम के बारे में कितने लोगों को पता है। तो ये सारे ऐसी चीज हम यहाँ पे ले सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया कि एक आध सीरियल की पॉपुलैरिटी, कि एरिया वाइज अगर उस एरिया में कौन से सीरियल ज्यादा चल रहे हैं, कौन से चैनल को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, ऐसे अगर हमारा कुछ डेटा है, तो यहाँ से हम उसको काउंट करके ले सकते हैं। अभी देखो 3 नंबर का ऑप्शन कितने लोगों ने दिया है, 117 लोगों ने दिया है। ठीक है, नंबर वन वाला हमने देखा था, वो कितने लोगों ने दिया था, इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो पता चल जाता है हमको, 36 लोगों ने नंबर वन का ऑप्शन लिया है। 110 के लिए 3 लोगों ने 3 ऑप्शन लिया है। 4 कितने लोगों ने दिया है, वो भी यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है,
ये हो गया 30 लोगों का काउंट जिन्होंने 4 नंबर का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से हम इस डेटा को फिल्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इनको कहती हूँ सिलेक्ट ऑल, ओके, एंड हियर ऐसे नंबर फिल्टर ग्रेटर देन 3 या ग्रेटर देन 2 कहती हूँ, ठीक है। तो ग्रेटर देन 2 के जो भी ऑप्शन है 3 एंड 4 वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे हमारे मार्क्स अगर है, अमाउंट है, वो केस में हमको क्या पता करना है कि इससे ज्यादा कितने लोगों ने दिया है, इससे ज्यादा मार्क्स किसको मिले हैं, इस रेंज के मार्क्स कितने लोगों को मिले हैं, एवरेज के अबव कितने लोग हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से हम इस चीजों को यहाँ से फिल्टर करके ले सकते हैं और उस डेटा को हम कॉपी भी करके ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है कि ग्रेटर देन 2 वाले कितने लोग हैं, तो ये डेटा हमारे पास यहाँ पे मिल गया है। इसी तरह का डेटा देखिए जब हम इसी शीट में किसी कैटेगरी का कॉलम डाल देते हैं, किसी क्लास का कॉलम डाल देते हैं, तो क्या होता है उस कैटेगरी के कितने लोग हैं, उस क्लास के कितने लोग हैं, है ना। हमको बहुत बार जैसे कहीं कोई लोग अगर कॉलेज में जॉब कर रहे हैं तो एससी कैटेगरी के लोगों की लिस्ट अलग लगानी है, एसटी के अलग है, ओपन के अलग है। उस तरह से हम इस डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ अभी हमारे पास यहाँ पे डेटा जो है इसमें हमने लिया है सिटी का कॉलम, तो सिटी वाइज मुझे डेटा चाहिए, तो मैं पहले इसको डिसेलेक्ट कर दूंगी एंड अकोला वाले, तो जितने लोग अकोला वाले हैं उनको यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो सिलेक्ट दिस, कंट्रोल सी इज यूज्ड टू कॉपी एंड कंट्रोल वी इज यूज्ड टू पेस्ट। किसी और कॉलम में हम उसको शिफ्ट करके सेट कर देते हैं, ठीक है। फिर से हमने ले लिया, इसको डिसिलेक्ट कर दिया, और किसी बनारस से कितने लोग हैं, ओके, तो ये बनारस वाले आ गए, तो उनको हम कॉपी करके दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। तो दिस वे वी कैन अरेंज दिस डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड वी कैन फिल्टर द डेटा ऑन द पर्टिकुलर कॉलम ऑल्सो। देखो टेक्स्ट डेटा जब आता है, टेक्स्ट डेटा में हमने क्या किया है, डिसिलेक्ट करके किसी डेटा को ले लिया है, लेकिन यहाँ पे हमारा टेक्स्ट कैसे है, यहाँ पे हमारे सारे नाम हैं, बच्चों के नाम हैं, इसमें मुझे चाहिए इक्वल्स टू ए से चालू होने वाले बच्चों के नाम। तो ए से चालू चालू वाले बच्चों के नाम यहाँ पे हमको मिल जाएंगे। और डिसिलेक्ट था इसलिए नहीं आया। इक्वल्स टू ए स्टार, देखो आगे क्या ए वाले सारे, अनिकेत, अश्विन, सॉरी अश्विनी, अभिजीत, अंजू, ये नाम आपको ऐसे दिखेंगे, बराबर दिख रहा है क्या। ये ए वाले आ गए। देखो यहाँ पे और एक ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है, जब भी हम इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आता है बिगिंस विथ, एंड विथ, ठीक है, कंटेंट्स, डू नॉट कंटेंट्स। तो इस तरह से इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जब हम ऑप्शन देते हैं ना, तो नीचे में दो ऑप्शंस दिए गए, क्वेश्चन मार्क एंड स्टार मार्क। क्वेश्चन मार्क का मीनिंग होता है सिंगल कैरेक्टर और स्टार मार्क का मीनिंग होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर मैं ए सिंपली कहूँ तो मुझे डेटा नहीं मिलेगा, लेकिन ए स्टार कहूँ तो मुझे पूरा के पूरा डेटा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं टू डिस्प्ले द डेटा, ठीक है। तो कैरेक्टर के लिए और एक ऑप्शन हमारे पास है, कलर वाला ऑप्शन है, जिनका जिनका टेक्स्ट वाला है ना, तो उसको हम कस्टमाइज करके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सॉर्ट एंड सॉर्ट बाय कलर। तो इसमें हम इसको कस्टमाइज करके, और वो केस में हमको क्या करना है, उन कैरेक्टर्स को कलर दे देना, तो कलर दे के हम उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये फिल्टर ऑप्शन है, फिल्टर को फिर से क्लिक करो तो वो डिसिलेक्ट हो जाता है और क्लिक करो तो फिर से सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्लिक करने से पहले हमको सारी के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना होता है। ये फिल्टर और सॉर्टिंग ये करते समय आपको पूरा रिस्पेक्टिव सारा डेटा सिलेक्ट करना है। किसी एक कॉलम पे सॉर्ट या किसी एक कॉलम पे फिल्टर कभी भी नहीं करना है, क्योंकि वो केस में आपका डेटा करप्ट हो जाएगा। समझ गए? यहाँ तक के समझ गए? कोई डाउट है यहाँ पे? मैंने फिल्टर लगाने के बाद जो हम्म, अपना पहले वाला डाटा चला जाएगा और जो फिल्टर होगी वो डाटा आएगा मतलब ना। नहीं वो दिखेगा सिंपली आपको। मैम अगर फिल्टर डाटा को सेव करना हो तो तो कॉपी कर लो ना उसको, सिर्फ वो कॉपी कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर दो उसको। मैंने जब जैसे मैं आपको दिखाया ना अभी, देखो ये डेटा मैंने सिलेक्ट कर हाँ लिया, हाँ ठीक है, सिलेक्ट कर लिया पूरा के पूरा डेटा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने उसको कहा फिल्टर। अब मुझे चाहिए कितने लोग पास है, तो मैं क्या करूंगी, क्लिक करके यहाँ पे पहले डी सिलेक्ट कर दूंगी और सिंपली पास को क्लिक कर दूंगी। ओके, तो अब मेरे पास पास लोग जितने हैं उतने हैं, है ना। तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, कॉपी हो गए। किसी शीट में जाके उसको पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल वी। अभी मेरे पास यहाँ पे ये शीट में कौन सा डेटा है, सिंपली जो पास हुए हैं उनका डेटा है, ठीक है। फिर से मैं मेरे शीट में 1 में आ गई और अब मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको कहा कि जो फेल है उनको ही दिखा। तो अब ये फेल वाला डेटा आ गया, ठीक है। अब ये फेल वाला डेटा भी मैं क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ। दिख रहे हैं सारे फेल फेल फेल। ये जो डेटा होता है ये फिल्टर हो गया, सिंपली यहाँ पे आपको दिखता है, वो चला नहीं जाता, हाइड हो जाता है किसी जगह, ठीक है। शीट नंबर 6 पे हमने क्या कर दिया, फेल वालों का डेटा कॉपी कर दिया, ये सारे फेल है। यहाँ पे शीट 5 में ये सारे पास है और शीट 1 में हमारा ओरिजिनल डेटा है। तो ये चला नहीं गया है, जैसे ही हम फिल्टर ऑप्शन को हटा देते हैं वो अपने आप फिर से हमको दिखने लगता है। इट जस्ट हाइड्स दैट डेटा, है ना। हाइड हाइड कहने से नहीं होता, इट जस्ट एक्सट्रैक्ट द करेक्ट डेटा। यानी जो रिक्वायरमेंट हमने भेजी है, जो हमने उसको रिक्वेस्ट की है कि मुझे पास हुए लोग दिखा, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे किसी एक भंडारा के लोग दिखा, तो वो क्या करता है, उतना ही डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है, बाकी डेटा को वो हाइड कर देता है, ठीक है ना। वो चला नहीं जाता, यहीं पे रहता है। फिर से जैसे हम सिलेक्ट करके उसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो फिर से हमारा पूरा के पूरा डेटा वहीं पे आ जाता है। हम इसको कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। शीट में भी कर सकते हैं, दूसरे शीट में भी कर सकते हैं, और किसी और जगह पे वर्ड के फाइल में भी जाके सेट कर सकते हैं, कॉपी कर देते हैं तो उसको हम ले जा सकते हैं कहीं पे भी। आपके ग्राफ भी आप यहाँ से उठा के आपके वर्ड के फाइल में ले जा सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कमांड सेम है सब जगह पे। पीपीटी में भी आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। समझ गए? यहाँ तक के समझ में आ गया क्या? आगे चलूं मैं? यस यस मैम। क्योंकि हमको 2 बजे तक लेना है ना टाइम में, 1 बजे तक हम ये पढ़ा देंगे और उसके बाद में थोड़ी देर 5 मिनट का ब्रेक देंगे, उसके बाद आपकी एग्जाम लेंगे, है ना मैडम। तो बहुत सारी चीजें पढ़ानी है आपको। तैयारी है ना पढ़ने की कि बोर हो गए? यस मैम तैयारी है। मैम तैयारी है ना, हाँ चलो। तैयारी एक्सेल है। एक्सेल इंटरेस्टिंग है, पढ़ो तो एकदम इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट से पढ़ सकते हो आप इसको, ठीक है। तो हमने देख लिया सॉर्ट कमांड और उसके बाद देख लिया फिल्टर कमांड, ठीक है। फिल्टर में भी एडवांस ऑप्शंस में हमने पूरे प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है। चलो अभी क्या होता है कि जब भी हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, तब क्या होता है, हम हमारा डेटा किसी वेबसाइट से, किसी
किसी बुक से या किसी जर्नल से हम हमारा डेटा कॉपी करके ला लेते हैं, ठीक है ना। जब भी हम ये डेटा लाते हैं तो बहुत बार क्या होता है, वो डेटा होता है टेक्स्ट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। वो टेबल फॉर्मेट में हमको क्या करना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे हमारा टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को टेबल में करना है, तो हम क्या करेंगे मैडम, 1 मिनिट का नाव लिहिलेलं आहे आणि मला रिसिप्ट देऊन दे. मग त्याला पाठवायचे. हो का? तो हमको क्या करना है, उस टेक्स्ट वाले डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम मैन्युअली करने जाए तो हमको बहुत दिन लगते हैं उस डेटा को। जैसे मैंने मेरा वर्क किया था तब मुझे 300 पेजेस का पूरा मैगजीन का डेटा मिला था, लेकिन वो हमारा था टेक्स्ट में, ठीक है। और उसको अगर मैं टेबल में कन्वर्ट कर दूं, यानी टेबल में दिख रहा था वो, लेकिन जब हम उसको कॉपी करके लाते हैं तो वो कैसे होता है, टेक्स्ट में होता है, वर्ड की फाइल होती है वो, ठीक है। वर्ड की फाइल को हमको एक्सेल में डालना है, क्योंकि हमको ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा मुझे बहुत सारे एनालिसिस करने हैं, है ना। नंबर्स पे मुझे कुछ फॉर्मूलाज डालने हैं, टेक्स्ट में से मुझे कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे हमने अभी देखा था कि इस पर्टिकुलर क्लास के लोग कितने हैं, इस सिटी से कितने हैं, तो रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने किया है, पास कितने लोग हुए हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितने लोगों ने नहीं भरा है। ये सारी चीजों को जब हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमको उसको टेबल में डालना बहुत जरूरी है, कंप्यूटर में यानी एक्सेल में। तो दैट वर्क इज वेरी टीडियस, लेकिन एक्सेल में जो ऑप्शन अवेलेबल है डेटा में, टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है, जो भी आपका टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को कॉलम में इमीडिएटली ट्रांसफर करके दे देता है, ठीक है। तो वर्ड की जो फाइल होती है, वर्ड के फाइल से हम डेटा कॉपी करके लाते हैं। मैं अभी आपको वर्ड की फाइल शेयर नहीं करूंगी, उसको सिंपली कॉपी करके लाती हूँ, मेरे पास बना हुआ है वो, ठीक है, क्योंकि शेयर करने में फिर से टाइम निकल जाएगा। तो ये जो टेक्स्ट वाली फाइल है उसको मैंने हमारे इस वर्कशीट में कॉपी करके रख दिया, कंट्रोल V। ये मैंने सिंपल ऐसे ही डेटा लाया है आपको समझने के लिए। रोल नंबर, नेम एंड अमाउंट। अब देखिए ये जो टेक्स्ट वाला फॉर्मेट है, टेबल में था वो, लेकिन टेक्स्ट में था, तो ये एक ही कॉलम में मेरा क्या हो गया है, सेव हो गया है। मैं अगर इस कॉलम से दूसरे कॉलम में जाऊं तो क्या है, ब्लैंक। आप ये जो फॉर्मूला बार है ना, यहाँ पे देखिए, इस कॉलम में मेरी वैल्यू क्या है, रोल नंबर, नेम एंड अमाउंट। अगर मैं डी में जाऊं तो ब्लैंक है, ई में जाऊं तो ब्लैंक है, एफ में, जी में, ये सारी चीजें ब्लैंक है। अगर मैं इस सी की विड्थ बढ़ा दूं तो ये क्या हो गया है, ये सारा का सारा डेटा मेरा एक ही कॉलम में सेव हो गया है, ठीक है ना। अब ये जो एक ही कॉलम में सेव हुआ डेटा है, इसको मुझे अलग अलग कॉलम्स में कॉपी करके रखना है, कन्वर्ट करना है, कॉपी नहीं करेंगे उसको, कन्वर्ट करना है। तो मुझे क्या करना है, इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगी डेटा ऑप्शन में, डेटा से मैं जाऊंगी टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम में देखो यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि आपको ये चीज कंफ्यूज होगी। तो सिंपली मैं जो बता रही हूँ उतना ही आप ध्यान रखिए अभी, कि टेक्स्ट टू कॉलम ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है, डेटा में अवेलेबल है। वो कैसे काम करता है, जस्ट सिलेक्ट दैट डेटा एंड से डेटा टेक्स्ट टू कॉलम एंड से नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। देखिए अभी आपका डेटा, ये रोल नंबर, ये नंबर, ये नेम और ये कॉलम अलग अलग जगह पे वो क्या हो गया है, सेव हो गया। इसको मैं एक आध कॉलम को मैं डिलीट कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखो ये और ये तीनों चीजें हमारी टेबल फॉर्मेट में बन चुकी है। दिख रही है क्या आपको, इसको मैं थोड़ा बढ़ा के दिखाती हूँ आपको, दिसतंय का, आता हे कसं झालेलं आहे, हा आता हे कसं झालेलं आहे, हे बघा, हे इथे आला, हा दुसऱ्या कॉलमला आला, हा दुसऱ्या कॉलमला आला।
हा वेगळीकडे आहे, हा वेगळीकडे आहे, हा. आता मी जर इथे म्हटलं समेशन, आपण काय करू शकतो? सम कशाने होते? क्विक सम. कोणता सिंबल यूज होतो? ऑटो सम. समेशन, ऑटो सम. तो देखो सम हो गया। और ये अगर कैरेक्टर में रहा रहता यहाँ पे, तो इसकी सम होंगी क्या? अगर मैं यहाँ पे करूँ ऑटो सम, तो क्या होगा? ये बोलती कडे जाईल. तर या केसमध्ये हे सम होऊ शकत नाही, कारण की हा डेटा कसा आहे? एकाच कॉलम मध्ये सेव्ड आहे. ठीक आहे ना? म्हणून याला आपण काय करतो? वेगवेगळ्या कॉलम्स मध्ये ट्रान्सफर करून देतो. कळलं तुम्हाला? कळलं का? Yes, ma'am. फक्त त्याच्यात काय करायचं आहे तुम्हाला? तो फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट करायचा आहे, डेटाला जायचं आहे आणि म्हणायचं आहे टेक्स्ट टू कॉलम. Column. जस्ट फिनिश, क्लिक 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 आणि फिनिश, एवढंच करायचं. ठीक है? चलो अभी क्या हो गया कि ये टेक्स्ट टू कॉलम तो मैंने कर लिया, लेकिन एक मुझे लगता है किसी ने तो भी पूछा था मुझे कि अगर मैंने ये रो में बना दिया है तो मुझे उसको कॉलम में चाहिए. कोणी विचारलं होतं का मला काल? मी विचारलं होतं मॅम. कोणी विचारलं होतं? नाव काय तुमचं? हे हरणा बोधिले. हरणा बोबडे आहे ना? तर तुम्ही ह्याला काय म्हणतात? ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्स म्हणतात. काय म्हणतात? ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्स. तर तुम्ही हा जो पूर्ण कॉलमच्या कॉलम आहे हा सिलेक्ट करा, याला कंट्रोल सी करा म्हणजे कॉपी करा आणि इथे येऊन याला राईट क्लिक करा, पेस्ट ऑप्शनला जा. एक मिनिट. पेस्ट स्पेशलला जा. स्पेशल. हा, पेस्ट स्पेशल मध्ये तुम्हाला इथे येतं ट्रान्सपोज. ओके दिसलं का मॅम. ट्रान्सपोज? ओके. हो हो. तुमचे जे काही कॉलम आहेत ते बनतात रोज आणि ज्या काही रोज आहेत ते बनतात कॉलम. झालं का? हो. दिसतं का तुम्हाला? हो मॅम. थँक्यू है मॅम. ना? हा. हो. तर कधी जर समजा आपण चुकून असा डेटा इन्सर्ट करून टाकला की याला आपण रो मध्ये टाकलं आणि याला आपण कॉलम मध्ये टाकलं, पण आता आपल्याला हे असं वेगळ्या पद्धतीने हवं आहे, तर आपण याला इमिजिएटली करू शकतो. हो मॅम. थँक्यू. याला म्हणतात ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्स. आता ह्या ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्सचा एक मोठा सिंटॅक्स आहे, त्याचे काही रूल्स आहेत, पण त्याच्यामध्ये तुम्ही जाऊ नका. ही एक सिंपल सोपी पद्धत आहे की आता जसं मी हा केला, हा असा होता माझा, याला मला पुन्हा रो आणि कॉलम्स मध्ये पाहिजे. ठीक आहे? मी याला सिलेक्ट करते. अगेन ऐसे कंट्रोल सी टू कॉपी. जिथे कुठे करायचं आहे तिथे काय करायचं? राईट क्लिक करायचं, पेस्ट स्पेशलला जायचं. ठीक आहे? त्याच्यामध्ये घ्यायचं ट्रान्सपोज. ओके. तर पुन्हा तुमचा डेटा तुम्हाला रोजचा डेटा कॉलम मध्ये, कॉलमचा डेटा रोज मध्ये ट्रान्सपोज होणार आहे ना? हे जे आहे ना, हे 2 डायमेन्शनल मॅट्रिक्स यासाठी म्हणतो आपण याला, कारण की ह्या मॅट्रिक्सला ट्रान्सपोज ऑफ मॅट्रिक्स तुम्ही करू शकता. कळलं? येस मॅम. स्टेप्स लिहून ठेवा तुमच्या जवळ लागेल तर. हो म्हणजे हो मग लिहिलं तुम्हाला मॅम. पुढे कधी काही काम पडलं, तुम्ही बाकीचे लोक पण तुम्ही लिहून ठेवा, कारण ही गोष्ट आपल्याला कधी कधी आठवत नाही, पण एखाद वेळेला असं काम पडू शकतो की आपल्याला असा डेटा हवा आहे, है ना? तेव्हा आपण ह्या वस्तू, ह्या कमांड्स यूज करू शकतो. कमांड रिपीट कर सकते एकदम? हाँ बिल्कुल करेंगे. देखो हमने क्या किया है, जिस डेटा को हमको ट्रांसपोज करना है उस डेटा को हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे. जस्ट अ मिनट. Select that data and copy it. Control C is used to copy. First step is to select, second step is to copy. ठीक है? थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, जहां पे इसको कॉपी करना है, इस डेटा को जहां कहीं भी, अगर मैं किसी नए शीट में भी कॉपी करना चाहती हूँ तो वहां पे भी हम जाके उसको कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको क्या करना है, राइट क्लिक करना है. क्लिक करके राइट क्लिक करना है. क्लिक क्यों करते हैं हम क्लिक? क्योंकि वी हैव टू सिलेक्ट दैट एरिया, है ना? मुझे यहाँ से इस सेल से डेटा को कॉपी करना है, इसका, इसीलिए हमको उसको सिलेक्ट करना है, एक्टिव करना है. सिलेक्ट करना है इसका मतलब क्या होता है? एक्टिव करना है. एक्टिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 3-4 वेज है हमारे पास. उससे सबसे पहला है क्लिक, टैप, एरो कीज, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं. इसलिए
इसको राइट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक कीजिए, फिर जाइए पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पे आता है ट्रांसपोज। पेस्ट स्पेशल में सबसे नीचे है ट्रांसपोज, उसको ओके कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा की पूरा मैट्रिक्स आपका रोज का नंबर में, नंबर्स का रोज में कॉपी हो जाएगा। हम यहाँ पे थे, हम यहाँ उसको कॉपी कर दिए। ठीक है, आ गए ध्यान में? चलो आगे चले। Yes. देखो, हाँ देखो, ये हमारे शीट में हमने बहुत सारे नाम कॉपी कर लिए हैं, या बहुत सारे सिटीज हमने कॉपी कर लिए हैं। ठीक है ना। अब ये सिटी वाला कॉलम में क्या करती हूँ, कंट्रोल सी, और ये हमारे प्रैक्टिस सेशन वाले इसमें इसको कंट्रोल वी कर देती हूँ। पेस्ट। देखो ये हमारे पास पूरे सिटीज के नाम आ गए। इसको हटा दूं मैं, चलेगा? कोई जरूरत नहीं इसकी। देखो ये सिटी वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पे अभी दिख रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल? यस मैम। हाउ मेनी सिटीज आर देयर? काउंट में क्या दिख रहा है? 199। 199 है ना। तो 199 सिटीज आर देयर। तो ये एक्चुअली 199 है क्या? इसको मैं सेंटर नहीं। 198 199 सिटीज है क्या? 198 है मैम। 198 है, क्योंकि ये जो सिटी लिखा हुआ है ये भी हमारे काउंट में आ चुका है, इसीलिए उसको 198 है। ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि जब भी हम काउंट करते हैं ना, तब हमारे ध्यान में ये चीज नहीं आती है और हम फटक से उसको 199 लिख देते हैं, क्योंकि उसने काउंट कर दिया है। तो बी केयरफुल, जब एक नंबर से कोई चीज बढ़ रही है तो वो बढ़ ही रही है। ठीक है ना। एक मार्क से कोई पास हो जाता है, एक मार्क से कोई फेल हो जाता है। ठीक है ना। एक मार्क से कोई जीत जाता है, एक मार्क से कोई हार जाता है। तो इसलिए वो एक को भी बहुत अहमियत है। तो इसलिए बी केयरफुल, जब भी हम किसी डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, कि ध्यान दो उसका हेडिंग उसमें ना आए। ठीक है ना। हेडिंग अगर आ जाता है तो काउंट में वो ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे हो भी गया है तो हम उसको एक नंबर कम करके लिख दे सकते हैं। ठीक है, तो केयरफुली इसको करना है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट करके आपको दिखाया और इसीलिए पूछा। अब देखो यहाँ पे जो 199 सिटीज है, ये 198 सिटीज है, इसमें कुछ डुप्लीकेट है, क्योंकि हमने इसी को कॉपी किया था। इसको और एक बार हमने कॉपी कर दिया तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। इसको मैंने कंट्रोल सी और फिर से यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। अब कितने हो गए? सिलेक्ट करो। 396। 397 दिखा रहा है, लेकिन सिटी मेरा इसमें ऐड हो चुका है, इसलिए 396 है। 390 सिटीज के लोगों ने हमारे पास रजिस्ट्रेशन, 397 पर्सन ने हमारे पास रजिस्ट्रेशन किया है अलग अलग सिटीज से। ठीक है ना। लेकिन मुझे ये काउंट करना है कि नंबर ऑफ सिटीज कितने हैं। 397 तो लोग है ना। रजिस्ट्रेशन का काउंट कितना है? 397। लेकिन कितने सिटीज है, दैट आई हैव टू फाइंड आउट। क्योंकि ये भोपाल वाले 5 लोग होंगे, दापोली वाले 4 लोग होंगे, चेन्नई के 3 लोग होंगे, तो 3 बार मेरे चेन्नई उसमें लिख के आया हुआ है ना। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव द डुप्लीकेट। इस सिटी को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, डेटा में जाइए और यहाँ पे देखिए रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन है। रिमूव डुप्लीकेट में क्या हो गया? 341 डुप्लीकेट वैल्यूज। क्या मैसेज दे रहा है वो? दिख रहा है क्या आपको मैसेज? हेलो, हाँ दिख रहा है ना मैसेज। तो मैसेज Yes, क्या कर ma'am. रहा है? 341 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड और 57 यूनिक वैल्यूज रिमेन्स। अगर मैं इसको ओके कर देती हूँ तो मुझे क्या होगा? सिंपली यूनिक वैल्यूज ही यहाँ पे मिल जाएंगे।
तो 57 यूनिक वैल्यूज आर देयर, सॉरी 55 यूनिक वैल्यूज आर देयर, यानी 55 सिटी से हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लेकिन ये केस में बी केयरफुल, अगर हम उसको रिमूव करते हैं तो वो बाकी के रिकॉर्ड्स क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो ये अगर मैंने वहां से इसको कॉपी करके लाया था सिटी को टू डू दिस रिमूव ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैंने हमारे ओरिजिनल डेटा में इसको किया रहता तो क्या हो गया रहता, हमारा पूरा के पूरा रिकॉर्ड डाटा भी रिमूव हो गया होता। डिलीट हो गया रहता है ना। तो अगर ध्यान में आता है तो कंट्रोल Z कमांड इज यूज टू अनडू द डेटा। जो हमने अभी अभी किया है डेटा पे ऑपरेशन, दैट ऑपरेशन गेट अनडू, अनडू यानी मत करो, मत करो तो क्या हो गया, फिर से 397 काउंट हमारे बन गए। दिख रहा है क्या नीचे में, काउंट में दिख रहा है? यस मैम। हाँ, तो रिमूव डुप्लीकेट क्या करता है, आपको यूनिक वैल्यूज निकाल के दे देता है, ठीक है ना। तो ऐसे जब डेटा होता है कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कितने सिटीज से आया हुआ है, तो कितने क्लास ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, कितने क्वालिफाइड पर्सन ने किया है, कितने कौन से क्वालिफिकेशन वाले लोगों ने किया है, तो उसमें से हमको यूनिक वैल्यूज चाहिए। तो इन दैट केस हम ये रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन यूज करते हैं। लेकिन करते समय आप उसको बैकअप लेके रख दीजिए और फिर उसको कीजिए, या फिर उसको कॉपी करके किसी और शीट में ले जाइए और वहां पे वो ऑपरेशन कीजिए। और अगर गलती से अगर हो गया है तो कंट्रोल Z कमांड यानी अनडू कर दीजिए, ठीक है, सो दैट आपका डेटा एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएंगी, इतनी डेटा एंट्री की है 300-400 रिकॉर्ड्स की, वो आपकी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, समझे, समजलं का? रिमूव डुप्लिकेट आतापर्यंत काय काय शिकलो, डेटा मध्ये लिहून घ्या तुमच्याजवळ, डेटा मध्ये काय काय होतं, डेटा मेनू के अंडर है सॉर्ट, फिल्टर, देन टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट, सॉर्ट, फिल्टर, टेक्स्ट टू कॉलम एंड रिमूव डुप्लीकेट। अभी और दो चीजें हैं हमारे पास, नहीं एक ही चीज है, वो बची है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में क्या कर सकते हैं हम, देखो जब भी हम डेटा एंट्री करते हैं, आप लोगों की बहुत लोगों का काम हो चुका है तो डेटा एंट्री आपने की होगी। डेटा एंट्री करते समय मैंने जैसे कहा था कि एक्सेल कैन एक्सेप्ट 3 टाइप्स ऑफ डेटा, है ना। तो डेटा एंट्री करते समय जब हम कैरेक्टर लिखते हैं तो एनी कैरेक्टर वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर पैकेज बनते हैं उसमें उनको कहा गया है कि कैरेक्टर अगर आ रहे हैं तो किसी भी कैरेक्टर को एक्सेप्ट करो, वो सही है गलत है ये नहीं देखना है। यानी मैं अगर कैरेक्टर के नाम पे कुछ भी ऐसे आलतू फालतू चीजों को एंटर कर दिया तो वो क्या होता है, एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। मैंने नंबर की जगह पे कोई भी नंबर डाल दिए, कितने भी बड़े नंबर डाल दिए या 0 भी डाल दिया तो भी वो क्या है, एक्सेप्टेड है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पैकेज बनाते समय उन्होंने कहा है कि इस टाइप का डेटा यू हैव टू एक्सेप्ट। लेकिन जब हम डेटा एंट्री करते हैं तब हमारा डेटा कैसे होता है, इट शुड बी अ रिस्ट्रिक्टेड डेटा। अब रिस्ट्रिक्टेड कहने से भी और अच्छी लैंग्वेज है, इट शुड बी अ वैलिड डेटा। वैलिड का मीनिंग ये होता है कि जो इनवैलिड नहीं है। इनवैलिड का मीनिंग क्या होता है, गलत, है ना। क्या होता है इनवैलिड का मीनिंग, गलत। गलत, गलत यानी क्या, ये गलत है क्या, नहीं है, इस हिसाब ये से सही। ये सही है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो गलत है। वो क्या गलत है, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं, हमारा जो काम हम करने जा रहे हैं, हमारी जो डेटा एंट्री हम करने जा रहे हैं वो हमारी गलत है। अब क्यों गलत है, क्योंकि हमारे जो
डेटा एंट्री है, हमारा जो पीएचडी वर्क है, हमारी जो थीसिस है, उसके रिलेटेड हमारे रूल्स अलग है। आपका रूल अलग होगा, मेरा रूल अलग होगा, किसी और का रूल अलग होगा। तो हर पर्सन ने अपने अपने रूल के हिसाब से डेटा एंट्री करनी है। मेरे हिसाब से है कि मुझे सिंपली भोपाल और सिवनी से ही लोग चाहिए, मुझे किसी और सिटी से लोगों का डेटा नहीं लेना है। मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, उसमें मुझे 4 मेट्रो सिटी से ही लोग चाहिए, वहीं से मेरा डेटा आने वाला है। तो मैं फिर 4 मेट्रो सिटी का ही डेटा वहां पे इंसर्ट करूंगी। तो वो केस में मुझे बाकी सिटीज के लोगों का डेटा एंटर नहीं करनी है। मैं अगर मार्क्स लिख रही हूँ तो मेरे मार्क्स कैसे आने चाहिए? आउट ऑफ 100 ही आने चाहिए। मेरे अगर इंटरनल मार्क्स है तो मेरे इंटरनल मार्क्स आउट ऑफ 20 ही होने चाहिए। मेरे प्रोजेक्ट के मार्क्स से, प्रैक्टिकल के मार्क्स से, तो वो आउट ऑफ 50 ही होने चाहिए या आउट ऑफ 500 ही होने चाहिए। मैं अगर सैलरी इंसर्ट कर रही हूँ, बेसिक पे मेरा इतना ही होना चाहिए। सैलरी शुड नॉट बी ग्रेटर देन दिस, ऐसा ही रूल होना चाहिए। तो गलत एंट्री हमारे शीट में नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, ध्यान देके उसको एंट्री करते हैं। लेकिन अगर आपने किसी और को एंट्री करने के लिए बिठा दिया है, बहुत सारी एंट्रीज है, तो आप बिजी है, आपको टाइम नहीं है, आपने किसी और को दिया है, या आप खुद भी एंट्री कर रहे हो, फास्टली एंट्री कर रहे हो, तब भी आपकी एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको लगाते हैं डेटा वैलिडेशन। क्या लगाते हैं? डेटा वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब है इस कॉलम में इस टाइप का ही डेटा आना चाहिए, ये रूल के हिसाब से ही डेटा एंट्री वहां पे होनी चाहिए। ठीक है ना? अब ये वैलिडेशन कैसे लगाना है, चलो। और देखिए, और एक चीज होती है कि हर कॉलम के अपने अपने रूल होते हैं। जैसे मैंने हर सॉफ्टवेयर का कहा है, हर कॉलम के भी अपने अपने रूल होते हैं। अगर मेरा ये कॉलम नेम का है तो नेम के रूल अलग है, मेरा ये कॉलम सिटी का है तो सिटी के रूल अलग है ना? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको वैलिडेट करके रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर लिख रही हूँ तो रोल नंबर के रूल अलग होंगे, है ना? ड्रॉअर मध्ये हाँ, अगर मैं यहाँ पे मार्क्स डाल रही हूँ तो मेरे इस कॉलम के रूल्स अलग है ना? टू अप्लाई दैट वैलिडेशन यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज ऑफ दैट डेटा। कहाँ तक के मुझे एंट्री करनी है, दैट रेंज आई हैव टू सिलेक्ट एंड देन से डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन के भी बहुत सारे रूल्स है, लेकिन हम ले रहे हैं डेटा वैलिडेशन का पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन में क्या रहा है, इट अलाउज अस एनी वैल्यूज, है ना? क्या अलाउ करो, एनी वैल्यू करनी है क्या? नहीं, मुझे होल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है? अब होल नंबर भी कहां से आना चाहिए, ये मार्क्स है मेरे, तो मार्क्स शुड बी इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये चीजें सारे हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मार्क्स शुड बी बिटवीन मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 99। ठीक है? ओके। अब देखो, अब जब भी हम यहाँ पे एंट्री करना चाहेंगे तो वो मार्क्स क्या रहेगा, 0 से लेके 99 तक के। अब 99 मैंने दे दिए तो अलाउ किया, अगर 100 लिखते हैं तो क्या होता है, इट डिस्प्लेज अस एरर मैसेज। क्या मैसेज आ रहा है, द The वैल्यूज value you enter is एंटर्ड not इज valid. नॉट वैलिड, Valid. है ना? इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ये वैल्यू वैलिड नहीं है, यानी आपकी मार्क्स 100 नहीं हो सकते, 100 से कम ही आने चाहिए। ठीक है? ओके। देखो, हम ये जो चीजें है ना, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है? लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि अगर हम किसी कंपनी के सैलरी का अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, किसी कंपनी के परचेज का हैंडल कर रहे हैं, किसी कंपनी के बोनस का हैंडल कर रहे हैं, तो हमको इस चीज की आइडिया नहीं रहती है कि इसमें क्या वैल्यू वैलिड है और क्या वैल्यू वैलिड नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसी इसी के साथ में कुछ मैसेज दे सकते हैं। वैलिडेशन, देखो यहाँ पे मैसेज है, इनपुट मैसेज, है ना? इनपुट मैसेज में दे रही हूँ, मार्क्स शुड बी
between 0 to 99। ठीक है, ओके। अब देखो, जैसे ही मैं एंट्री करने जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे ये मैसेज आएगा, दिख रहा है। अगर ये अमाउंट है, ये बोनस है सपोज, तो बोनस का ये पूरा कॉलम हमारा है, तो हम यहाँ पे वैलिडेशन लगा रहे हैं, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे मैसेज है कि शुड बी लेस देन 5000। ठीक है, और मैं यहाँ पे उसके वैलिडेशन लगाऊंगी होल नंबर। अब क्या होगा, क्या लिखा था हमने वहां पे, लेस देन 5000 है ना, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ लेस देन, कितनी अमाउंट है 5000। ठीक है, ओके कर देते हैं। देखो यहाँ पे लिख के आएगा शुड बी लेस देन 5000। तो मैं यहाँ पे अगर ये वैल्यूज डाल रही हूँ तो इमीडिएटली वो कहता है कि ये वैल्यूज वैलिड नहीं है, यानी मैसेज तो दे रहा है, उसके साथ में उसको चेक भी कर रहा है। लेकिन अगर मैं 5000 डाल देती हूँ तो इट विल नॉट एक्सेप्ट दिस, क्योंकि उसको लेस देन 5000 कहा गया है। ठीक है, तो इट शुड बी 4999। ठीक है, अब ये अलाउ करेगा हमको ये चीजों को, ठीक है ना। लेकिन 5000 से ऊपर या 5000 भी नहीं, 5000 भी देना है तो फिर हमको क्या लेना होगा, लेस देन और इक्वल टू 5000। ठीक है, तो इस तरह से ये वैलिडेशंस हम हमारे इसमें लगा सकते हैं और उसको अलर्ट मैसेज भी दे सकते हैं। इतना करने के बाद भी अगर कोई सुन नहीं रहा है तो उसमें और एक एरर अलर्ट है ना, एरर अलर्ट भी जनरेट हो सकता है कि should be as per the given instruction। ठीक है, ओके। देखो देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एंट्री, वो क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा है, एक अलर्ट मैसेज आपको दे रहा है, शुड बी एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। तो ये आपको, इट नेवर अलाउज यू टू एंटर द इनवैलिड डेटा इन योर डेटा शीट। समझ रहे हैं, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, वैलिड डेटा एंटर करना, वो आपको जाने ही नहीं देगा, गलत चीजों को आपको इंसर्ट ही नहीं करने देगा। तो जो भी आपके वैल्यूज है, जैसे हमने हमारे एग्जाम्पल में लिया था 1 2 3 4, है कि नहीं, कभी कभी गलती से क्या हो जाता है 44 हो जाता है, 1 लिखने की जगह 1 1 1 हो जाता है, हम एंटर दबाने से भूल जाते हैं और उसी को वहां पे एंटर कर देते हैं। तो ऐसे वैल्यूज वहां पे इंसर्ट ही नहीं होने चाहिए, इसलिए उसको रेंज दे दीजिए कि इट शुड बी विद इन द 1 and 4, तो उतना ही डेटा आपका वहां पे इंसर्ट होगा। समझ रहे हैं, मैम ये समझ लगा, दो उसको, कुछ भी मैम नहीं कैसे रखना है। हटाने का? हाँ, डेटा वैलिडेशन, इसको हटा दो, क्लियर ऑल। ठीक है, क्लियर ऑल कर दिए तो कुछ भी वैल्यूज लेंगे वो भी, है ना, यहाँ पे यस भी मैम। लेंगे। ठीक है, समझ लो, गुड क्वेश्चन। यस चलो समझ लो, इतना समझ लो। अब देखो मैंने कहा था कि मैं सीटी ले रही हूँ, ठीक है ना। अब सीटी के कॉलम से भी क्या है कि मुझे रिस्ट्रिक्टेड सिटी चाहिए, जितनी मैं चाहती हूँ उतने ही सिटीज के नाम यहाँ पे आने चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिया था, अभी ये तो बहुत सारे 57 है, मैं इसमें से 2 4 ले लेती हूँ, चार चार को कॉपी कर लेते हैं हम, कंट्रोल सी, और उसको यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ, इस कॉलम को। तो देखो ये मेरी सिटी है, मेरा जो डेटा आने वाला है वो इन्हीं सिटी से आने वाला है, इन्हीं 4 5 सिटी से आने वाला है। तो मुझे यहाँ पे जब एंट्री होगी तो मुझे क्या चाहिए, ये ही नाम आने चाहिए, मैं यहाँ पे किसी दूसरे नाम को अलाउ ही नहीं करूंगी। ठीक है ना, तो मैं देती हूँ डेटा वैलिडेशन एंड दिस टाइम आई से
एनी वैल्यूज, डेसिमल वैल्यू, डेट, टाइम, ये सब ले सकते हो आप। टेक्स्ट लेंथ नहीं चाहिए मुझे, लिस्ट चाहिए, लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट कहाँ से लेना है, तो ये सोर्स वाला ऑप्शन है, तो इस चीज को आप लिस्ट में ले लीजिए। ठीक है, ओके, एंड से ओके। अब देखो, जब भी आप सिटी एंटर करना चाहो तो आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। भोपाल, है ना, सिवनी, चेंबूर एंड मैसूर। ठीक है, तो इतनी ही एंट्रीज आपकी यहाँ पे होने वाली है। इससे अलावा आपको वो किसी और वैल्यूज को एंटर नहीं करने देगा। समझला? समजा माझं क्लास आहे, ठीक आहे, कोणत्या कोणत्या क्लासचे मुलं पाहिजेत मला, ते मी इथे लिहून ठेवते, क्लास। आता आमच्या इथे फक्त एमसीए आहे, एमसीए आहे, एमएससी आहे, एमसीएम आहे, है ना, हे तीनच वर्ग आमच्या इथे आहेत। तर आम्ही काय करू, याला सिलेक्ट करून घेऊ आणि सांगू की डेटा व्हॅलिडेशन अँड विच व्हॅल्यूज, लिस्ट फ्रॉम द सोर्स। कोणता सोर्स आहे, हा 3 नावांचा सोर्स आहे, एमसीए, एमएससी आणि एमसीएम। ठीक आहे, ओके। आता जेव्हा तुम्ही एंट्री कराल इथे लिहून येईल एमसीए किंवा एमएससी किंवा एमसीएम, हे तीनच नावं तुम्हाला इथे अलाउड होतील, दुसऱ्या कुठल्याच प्रकारचे नावं इथे अलाउ नाही आहे। ठीक आहे, सो इट रिस्ट्रिक्ट टू एंटर द करेक्ट डेटा, not a valid data. That's why this is a not invalid data. That's why this becomes a valid data entry. इथे माझी जी काही डेटा एंट्री होणार आहे ती एकदम व्हॅलिड होणार आहे, याच्यामध्ये कुठेही काहीही चुकीचं राहणार नाही। समजला? फिर से रिपीट करो मैम, एक बार रिपीट कीजिए मैम, किसको, लिस्ट को? एक बार फिर से रिपीट, लिस्ट वाला। हाँ, लिस्ट वाला ना, मैंने यहाँ पे क्लास ले लिया, जी ठीक है नहीं? अब मुझे इस क्लास के अंदर जो भी डेटा एंट्री करनी है, जहां तक की मेरी रेंज है, कितने कितने रिकॉर्ड से, क्योंकि सारे के सारे कॉलम को अगर हम लगा देते हैं तो वो नहीं होगा ना, सही नहीं होगा। इसलिए जिस कॉलम को लगाना है और जहां तक के लगाना है उनको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद जाना है डेटा में, डेटा से जाना है डेटा वैलिडेशन में, लिख लो आप, डेटा वैलिडेशन, देन अलाउ में लेना है लिस्ट, अलाउ में लेना है लिस्ट। उसके बाद सोर्स के लिए आपको क्लिक करना है इस बाजू के एक्सेल शीट वाले सिंबल में, दिख रहा है क्या यहाँ पे सिंबल, इसको ड्रॉ कर लो। दिख लिया? हाँ, फिर इसको क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको आना है जहां पे आपने ये क्लास के नाम लिखे हुए हैं, एक जगह पे लिख के रखना है इसको, ठीक है ना। क्लास है हमारी ये 3, सिलेक्ट हो गई वो रेंज। फिर से हमको आना है उसी ऑप्शन को क्लिक करके हमारे फिर से डेटा वैलिडेशन के बॉक्स में आना है, ठीक है, एंड देन से ओके। इथे बघितलं का तुम्ही कोणता सिंबल आला होता ते, या रेंजला कोणता सिंबल आला होता बघितलं का, नाही बघितलं आहे ना, डेटा व्हॅलिडेशन लिस्ट, याला मी क्लियर करून देते। यहाँ पे क्लिक किया, फिर से ये लिस्ट ले ली हमने। अब ये सिंबल देख रहे हो क्या, यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ऐसे लिखा हुआ है, कुछ पहचान का दिख रहा है क्या यहाँ पे कुछ चीजें, डॉलर का दिख रहा है मैडम। हाँ, डॉलर ने क्या कर दिया है, फिक्स, डॉलर ने उसको क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि नहीं, डॉलर ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इसी एरिया की जो वैल्यूज है वो ही वहां पे आनी चाहिए, और वो भी कैसे है, फिक्स है।
है ना, एब्सोल्यूट वैल्यूज है वहां पे वो। अब देखो, जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो हमको क्या हो रहा है, वो सिंबल आ रहा है, MCA, MSc, फिर से MSc, फिर से MCM। तो ये इसी रिस्ट्रिक्टेड डेटा को ही वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर रहा है। मिल गया, समझ गए? यस मैम। चलो, तो अभी हमारा मैक्सिमम सारी चीजें करना हो गया है। इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं जाती हूँ वर्ड के फाइल की तरफ। इफ यू आर एनी डाउट प्लीज 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 आस्क इमीडिएटली। एक चीज और लिख लीजिए, डेटा के अंदर क्या क्या आ रहा है, डेटा सॉर्ट, डेटा फिल्टर, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट एंड डेटा वैलिडेशन। ये चारों पांचों चीजें कहाँ कहाँ पे आ रही है, डेटा ऑप्शन के अंदर, डेटा मेनू के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन है कि टेक्स्ट टू कॉलम इज अवेलेबल इन डेटा मेनू, रिमूव डुप्लीकेट इज अवेलेबल इन डेटा मेनू, filter option is available in data menu, data validation is also available in data menu. आ गया क्या समझ में, लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम, लिख लिया। चलो, तो यहाँ तक के आपको एक्सेल की सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है जो भी रिलेटेड टू आपके एग्जाम में है। इसमें एक्सेल में कुछ डाउट है तो पूछो। मैम मैम हाँ, मैंने पूछो। एक्सेल का पेज ओपन किया हुआ है, हाँ, पर हाँ, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये मेरा लैपटॉप ना अपग्रेड खुद ब खुद ही लेता है। तो डेटा में जा रही हूँ तो मेरे उसमें क्वेरीज एंड कनेक्शन ये दिखा रहा, उसके नीचे प्रॉपर्टीज और ऐसा कुछ आ रहा, जो आपने बताया वो कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ रिबन में। डेटा में क्या, हाँ मैम, कौन सा वर्जन है आपके पास में? 2019 वर्क कर रहा है शायद मैडम, वो अपने आप ही अपडेट लेता है। वो क्या वहीं पे होगा, लेकिन किसी और सब मेनू के अंडर में होगा वो। सब 19 में मैंने जो है ना, हाँ हाँ 19 में अवेलेबल है, वो यही चीजें अवेलेबल है, लेकिन वो आपको रिबन में इमीडिएटली नहीं दिखाएगा, वो किसी हेडिंग के और अंदर अंदर में होगा। मेरे पास अभी 10 ही अवेलेबल है, 19 में आपको मैं बता दूंगी कहाँ पे है। It is in data, madam. In data, under data heading, it is available. नहीं बोल रहे हैं ना मैडम? नहीं, मेरे No. उसमें नहीं है, मैं ओपन कर Click रही on हूँ the बार। data, madam. Data, home files. उस लाइन में जो डाटा ऑप्शन है उस पे क्लिक करिए। अरे ओपन कर रही हूँ, पर मेरे उसमें क्वेरीज, कनेक्शन, प्रॉपर्टीज, एडिट लिंक्स ऐसे नहीं चीजें आ होम, रही है। उसके बाद इंसर्ट है, उसके बाद पेज लेआउट है, उसके बाद फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज के बाद डाटा है। तो डाटा पे क्लिक करिए, डाटा पे क्लिक करने के बाद आपको डाटा टूल्स आएगा, सॉर्ट एंड फिल्टर आएगा। अरे कर रही हूँ, सॉर्ट एंड फिल्टर साइड में है, वो अलग से है। नहीं वो डाटा पे थोड़ा क्लिक सा करिए ना। 19 में थोड़ा डाटा सा पे ही अलग है, क्लिक किया है मैंने। उसके रिबन थोड़े अलग है 19 में, थोड़े से आपको ढूंढना डाटा पे पड़ेगा, ही तो क्लिक कर रही हूँ। वहीं पे होता है, थोड़ा आप उसको सर्फिंग कीजिए इधर उधर तो ठीक मिल है जाएगा। आशा मैडम, फिलहाल आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए, लेटर ऑन यू कैन डिस्कस मैम। विद मैडम पर्सनली। ठीक है, एक्टिवेट हाँ नहीं होगा, कुछ फंक्शन एक्टिवेट नहीं होगा आपके एक्सेल शीट के हाँ इसमें। तो आप आप बाद में डिस्कस करिए, मैं मैडम का नंबर आपसे शेयर करूंगी, यू डिस्कस योर क्वेरी लेटर। फिलहाल आप एग्जाम के लिए इतनी चीजें याद रखिए। हाँ, ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। ओके। वो जो एडवांस वर्जन है ना, उसमें सारी चीजें हैं, लेकिन वो थोड़े हाँ थोड़े किसी टैब्स कुछ और अलग इसमें अंदर सब टैब्स में अलग होंगे। है, उसके अंडर में जाना पड़ता है, तो वो आपको यस। थोड़ा सा पर्सनली ढूंढना पड़ेगा, वहीं पे है। अभी आप उसकी चिंता मत कीजिए, ये जो मैंने बताया ये 4 चीजें आप अपने पास लिख लीजिए कि डेटा ठीक है में मैम। क्या क्या अवेलेबल है, सॉर्ट, फिल्टर, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूव डुप्लीकेट एंड डेटा वैलिडेशन। तो इसमें ओके से ओके। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि डेटा वैलिडेशन कहाँ है, तो डेटा में है। रिमूव डेटा डुप्लीकेट में, कहाँ है, तो डेटा में डेटा में। है।
टेक्स्ट टू कॉलम कहाँ है? डेटा में है। फिल्टर कहाँ डेटा है? में डेटा में है। डेटा सॉर्ट में कहाँ है? डेटा में। और एक चीज याद रखिए कि रिमूव डुप्लीकेट ये किस चीज के लिए यूज होता है? टू रिमूव द डुप्लीकेट। ठीक है? हाँ आपको ओके ये मैम क्वेश्चन आ सकता है अलग से कि रिमूव डुप्लीकेट क्या करता है? तो डुप्लीकेट को रिमूव करता है। डुप्लीकेट्स को रिमूव समझे? हाँ बस मैम इतना ही याद रखिए। अभी अभी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही याद रखिए। नहीं ठीक है आ रहा है मैम तो अभी उसका टेंशन मत लीजिए, वो हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। नहीं मिला तो मेरे पास आ जाइए, मैं आपको बता दूंगी। कैंपस में आ जी जाइए, मैम मैं हाँ यहाँ हाँ 10:30 से 5 में रहती हूँ, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है? जी मैम जी मॅडम वर्ड सुरू चलो, करायच्या पहिले तुम्हाला ब्रेक हवा आहे? 1-2 मिनिटाचा ब्रेक घेऊन घेऊ, हो 5 मॅडम, मिनिटाचा घेऊन घेऊ, 5 है मिनिटाचा. ना? आता 5 मिनिटाचा. 12:41 झाले आहे. 12:45 ला सुरू करू मॅडम. हो हो चालेल. ठीक है. चला, पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में ही रहिए, मीटिंग लीव मत करिए. 5 मिनट का ब्रेक लीजिए. वी विल स्टार्ट एट 12:45 नेक्स्ट पार्ट. अभी इसमें आपको कोई डाउट है क्या? एक्सेल में जितना हमने पढ़ा है उसमें फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बस नो आपको मैम एग्जाम क्लियर करनी है। नो मैम, नो मैम. हाँ ठीक है, चलो फिर ब्रेक ले लीजिए।